नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके व जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वह 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 6 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1890, बी ऑप्शन है 1896, सी ऑप्शन है 1900 और डी ऑप्शन है 1905। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1896 में। जो ओलंपिक खेल थे उनका जो सर्वप्रथम आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो ग्रीस देश में हुआ था। किस में हुआ था? ग्रीस देश में हुआ था, जिसमें 14 देशों ने भाग लिया था। कितने? 14 देशों ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन आपका पुडुचेरी, सी ऑप्शन है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और डी ऑप्शन आपका लक्षद्वीप समूह। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और जो 4 जिले हैं उनकी सीमा एक दूसरे जिले से टच नहीं होती। क्यों टच नहीं होती? क्योंकि जो इसके 4 जिले हैं वह अलग अलग राज्य में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है खिलजी वंश, बी ऑप्शन है तुगलक वंश, सी ऑप्शन है दास वंश और डी ऑप्शन है लोधी वंश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 94 वर्षों तक, कितने? 94 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको इधर मंदिर दिए हैं, इधर आपको राज्य दिए हैं, तो आपको क्या करना है? इनका मिलान करना है। तो जो आपका ये सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, तो उसको गुजरात से मिला देंगे। जो आपका कामाख्या मंदिर है ये आपका असम में है, इसको असम से मिला देंगे। जो आपका रामनाथ स्वामी मंदिर है यह तमिलनाडु राज्य में है, तो इसको तमिलनाडु से मिला देंगे। जो आपका महाबोधि मंदिर है ये आपका बिहार राज्य में, तो इसको बिहार से मिला देंगे। अब हमारे मैचिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक का सी है, एक का सी देखते हैं कौन से में है। एक का सी हमारा बी में है और सी में है। ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। ठीक है, बचे कौन से हमारे? बी और सी। उसके बाद दो का ए, दो का ए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। दो का ए हमारा सी में है, बी में नहीं है। दो का बी दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा ये भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? सी ऑप्शन बचा, तो हमारा सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन आपका मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सी ऑप्शन आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव और डी ऑप्शन आपका दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? ये हुई थी आपकी 1757 में। कब हुई थी? 1757 ईस्वी में, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन आपका केरल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल। जो मोहिनीअट्टम है यह केरल का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, अंबुबाची मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंबुबाची जो मेला होता है वह असम राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन आपका लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन आपका लॉर्ड वेलिजली और डी ऑप्शन आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कहां कंदारिया महादेव का मंदिर स्थित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका गुजरात, बी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन आपका कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के परादेश मतलब रिट जारी किए जा सकते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 15। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट व आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जून 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पटना बिहार, बी ऑप्शन आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन आपका राजगीर बिहार और डी ऑप्शन आपका वैशाली बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजगीर बिहार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 40वां संशोधन, बी ऑप्शन है 42वां संशोधन, सी ऑप्शन है 44वां संशोधन और डी ऑप्शन आपका 45वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 51 ए में किया गया है और भाग मतलब पार्ट 4 ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन के कारकों की मांग क्या कहलाती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका प्रत्यक्ष मांग, बी ऑप्शन आपका औद्योगिक मांग, सी ऑप्शन आपका व्युत्पन्न मांग और डी ऑप्शन आपका कंपनी मांग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग। ठीक है, उत्पादन के कारकों की मांग क्या कहलाती है? तो व्युत्पन्न मांग कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है आपका 7। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 7। जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन से है वह 7 रंग? पहला होता है बैंगनी, दूसरा होता है आपका इंडिगो, तीसरा होता है आपका नीला, चौथा होता है आपका हरा, पांचवा होता है आपका पीला, छठा होता है आपका नारंगी और सातवां होता है आपका लाल। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश होता है वह इन 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा के प्रथम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन थे? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका डॉक्टर पीवी चेरियन, बी ऑप्शन आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन आपका जीवी मावलंकर और डी ऑप्शन आपका एम अनंत शयनम अयंगर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका रैदरफोर्ड, बी ऑप्शन आपका जे जे थॉमसन, सी ऑप्शन आपका ई
गोल्डस्टेन और डी ऑप्शन आपका जेम्स चैडविक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जे जे थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वह किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है, किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने तो प्रोटॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या थी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 150वीं, बी ऑप्शन है 160वीं, सी ऑप्शन है 176वीं और डी ऑप्शन आपका 180वीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 176वीं रैंकिंग थी भारत की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका नंगा पर्वत, बी ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, सी ऑप्शन आपका कंचनजंगा और डी ऑप्शन आपका नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। नेपाल की जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मिलान कीजिए। आपको इधर सूची 1 दी है, इधर सूची 2 दी है। आपको क्या करना है? इनको मिलान करना है। उसके बाद आपको ए बी सी डी इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका मिलान करना है। तो जो एक्वा कल्चर है यह मत्स्य से संबंधित है। ठीक है, इससे मिलान कर देंगे इसका। फ्लोरिकल्चर यह पुष्प से संबंधित है, मतलब फूल से संबंधित है। जो सेरिकल्चर है यह रेशम से संबंधित है। जो आपका विटिकल्चर है यह अंगूर से संबंधित है। ठीक है, हमारी मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ए का 4, ए का 4 देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में हमारा। ए का 4 ए में है, बी में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सी में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। डी में 4 है ए का। ठीक है, अब फ्लोरिकल्चर बी का 3, बी का 3 देखते हैं कौन से में। बी का 3 ए में भी है और डी में भी है। अब चेक करते हैं हम सेरिकल्चर, सी का 1, सी का 1 देखते हैं कौन से में है। इसमें क्या दिया है? सी का 2 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। बचा कौन सा ऑप्शन हमारा? डी। तो डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक करने हैं वरना गलत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है फूल, बी ऑप्शन है जड़, सी ऑप्शन है तना और डी ऑप्शन है फल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तना। हल्दी क्या है? तना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।